नमस्कार दोस्तों। आज हम लाल किताब के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने 35 साला चक्र सुना होगा, वर्षफल सुना होगा, उपाय सुने होंगे, पर हमने जो है कभी भी ये फोकस नहीं किया है कि उपाय हमें किस समय करने हैं और जो है उपाय करने का तरीका क्या है, क्या ग्रहफल कंसेप्ट है और क्या राशिफल कंसेप्ट है। तो आज की मैं ये पोस्ट लेकर आया हूँ, जो लोग उपाय गलत तरीके से करते हैं या उनको उपायों का फ़ायदा नहीं मिलता या कौन से फेस में कौन से उपाय ज़रूरी होते हैं, उनको छोड़ के वो बाकी उपायों के पीछे पड़े रहते हैं, उनके लिए आज की पोस्ट ये बहुत ही ज़्यादा जो है मायने रखने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रहफल और राशिफल का क्या जो है कंसेप्ट है, तभी हमारी ये पोस्ट आपको बिल्कुल ईज़िली समझ आएगी। ग्रहफल जो है, जिनका उपाय नहीं हो सकता, उनका उपाय हमें इनडायरेक्टली तरीके से करना पड़ता है, डायरेक्टली हम उनका उपाय नहीं कर सकते। राशिफल के जो ग्रह होंगे, उनका उपाय जो है काबिले उपाय होता है, यानी कि उन्हीं का उपाय लगता है। और यहाँ पर 1942 में जो ये मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए, ये 1942 की जो है इल्म समुद्री की लाल किताब, ठीक है। इसमें जो है तरमीम शुदा जो 1942 की जो बुक है, हमें यहाँ पर इसके जो है भेद मिलते हैं, क्योंकि लाल किताब में जो है कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ों के पार्ट मिलते हैं। तो अगर हम इनके सारे वॉल्यूम्स पढ़ते हैं तभी हमें चीज़ों का क्लियर होता है। सिर्फ एक किताब को पढ़कर ही हम लाल किताब के एक्सपर्ट या लाल किताब के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज मैंने 1942 का जो एक मेन यहाँ पर उपायों से संबंधित जो एक जानकारी है, वो आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, आपने 36 साला चक्र सुना होगा, 35 साला चक्र सुना होगा। जो 36 साला चक्र होता है, जिसमें कि जो कुंडली के खाने होते हैं, यानी कि कौन सी उम्र में कौन सी कुंडली खाना जो है एक्टिव होगा, और उससे संबंधित जो है अगर हम उपाय करते हैं तो हमारी परेशानियों का समाधान होता है। नहीं तो हम जो है ग्रह फल के उपाय करते रहते हैं, जिनके उपाय नहीं हो सकते हैं उनके भी गलती से उपाय करते रहते हैं, तो उपाय हमारे कभी लगते ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चार्ट है जो कि पेज नंबर 82 से मैंने लिया है, 1942 की बुक से। तो यहाँ पर जो है देखिए, ये जो खाना नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 12 तक ये खाना नंबर दिए हुए हैं। और कौन से खाना नंबर में कौन सी उम्र, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल के करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी एज कैलकुलेट करके और जो है किस खाना नंबर से संबंधित आपको उपाय उस समय, वो तो उपाय करना ही करना है, बाकी उपाय आप जो आप करते हैं उनके साथ साथ तभी वो उपाय काम करेगा। देखिए, एक एडिटिव एडिटिव हमेशा काम करता है किसी भी उपाय की क्षमता या किसी भी उपाय या किसी भी काम की काबिलियत को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर एक ये एक बेस उपाय होगा जिसका आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इनको ड्रॉ करूँ, ये कुंडली के 12 खाने हैं, 12 खाने, यानी कि एक जो खाना है 3 साल की उम्र तक दिखाएगा आपको कि 3 साल की उम्र होगी, यानी कि एक खाने की जो उम्र होगी वो 3 साल की गिनी जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए हम पहले खाने की बात करें, तो यहाँ पे देखिए 1 से 3 लिखा हो, यानी कि 1 साल से लेके 3 साल तक की उम्र तक के जो लोग होंगे उन, क्योंकि एक खाना जो होगा 1 से 3 साल तक की उम्र का एक उपाय दर्शाएगा कि यहाँ से आप इसका उपाय अगर करेंगे तभी आपके उपाय लगेंगे। देखिए, यहाँ पर जो उपाय बनते हैं वो राशिफल के उपाय होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है, खाना नंबर के ग्रह काबिले उपाय होंगे, हर खाने के उम्र के 3 साल होंगे। यहाँ पे हर खाने की उम्र के 3 साल होंगे। अब हम इनको समझते हैं कि कैसे ये 3 साल जो है हमने यहाँ पे लिए हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हमने लिया है। खाना नंबर 1 में जो उम्र होगी 1 से लेके 3 साल तक होगी, ठीक है। अगर हम खाना नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे तो उम्र देखिए यहाँ पे 4 से 6 हो गई। और अगर हम खाना नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 से 9 हो गई। और अगर खाना नंबर 4 में हम जाएंगे तो यहाँ 19 से 21 साल उम्र तक का यहाँ पर दिया हुआ है। खाना नंबर 5 में अगर हम आएंगे तो यहाँ 22 से 24 साल दिया हुआ है। खाना नंबर 6 में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर 25 से 27, ठीक है। और अगर हम खाना नंबर 7 में जाएंगे तो यहाँ देखिए 28 से 30 साल दिया हुआ है। खाना नंबर
8 में अगर हम आएंगे तो 31 से 33 दिया हुआ है, और यहाँ पे जाके खाना नंबर 9 पे जाके कंप्लीट जो है 36 साल हो जाते हैं। यहाँ पर 34 से 36। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मैं आपको एक ड्रॉ करके भी बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि खाना नंबर जो 9 ये 3 के बाद यहाँ पर जो है चेंज आ जाता है कि यहाँ से अब जो है कैलकुलेशन का चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम खाना नंबर 10 पे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 10 से 12 की, ये देखिए 10 से 12, यानी ये देखिए खाना नंबर 10 से शुरू हुआ उम्र का जो पड़ाव 10 से 12 साल की उम्र, खाना नंबर 11 में जो हुआ वो 13 से 15 साल की उम्र का, और जो खाना नंबर 12 में हुआ वो 16 से 18 साल तक का। अब यहाँ पर हम एक जो है कैलकुलेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे एक खाना नंबर 1 से शुरू हुआ जो कि खाना नंबर 9 तक गया, यहाँ पर उम्र 36 साल पूरी कंप्लीट हो गई। यानी कि 36 साल तक की जो उम्र का इंसान होगा वो 36 साल में इन ग्रहों की जो उम्र आएगी, मान लीजिए उसकी उम्र 19 से 21 के बीच में है, 20 साल ही है, तो वो खाना नंबर 4 से संबंधित जो वहाँ पर ग्रह आए होंगे वर्षफल में, या फिर जो है अगर कोई ग्रह नहीं है तो हमें वहाँ का जो है मालिक ग्रह से संबंधित उपाय करना होगा। अब हम इसको और आगे समझते हैं कि मान लीजिए अब किसी की उम्र है 48 साल, तो 48 साल कहाँ पे जाके होगी, ये देखिए अगर यहाँ पे 36 से 34 से 36 साल है तो हमें यहाँ पर इनको फर्दर जो है हम इनको ऐड करते जाएंगे कि अगर यहाँ पे 36 साल हो गई, अगर हम इसको 6 साल लेके चलें, हम इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए किसी की उम्र 50 भी हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे हमें टेबल भी दे रखा है, टेबल में हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी की उम्र 48 साल या फिर 45 साल ले लेते हैं कि किसी की उम्र 45 साल है, तो खाना नंबर 3 में यहाँ पर 45 साल जाके बनेगी। हमने ये ऐड करते जाने हैं, इनको फर्दर ऐड करते जाएंगे, 3 का यहाँ पे एडिशन होता जाएगा, तो आप इसको ईजिली समझ लेंगे। नहीं तो ये चार्ट है ही, चार्ट से आप जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए 48 साल यहाँ पे जाके बनेगी जो खाना नंबर 10 में, यानी कि 12 12 24 12 36 12 चौके 48, तो यहाँ पे जाके खाना नंबर 10 में ये एक 48 साल उम्र बनेगी। अगर मान लीजिए 49 से 51 साल है तो खाना नंबर 11 में जाके बनेगी। अगर मान लीजिए उसकी उम्र जो है यहाँ पे कोई भी आप उम्र ले सकते हैं, मान लीजिए उसकी उम्र आप लेते हैं 37 से 39 साल, यानी कि 37 से 39, तो 37 से 39 जो उम्र बनेगी जाके वो खाना नंबर 1 बनेगी। तो हम इसको आगे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे सीधा लगा सकते हैं कि 1 से 3 साल की उम्र में ये हो गया, तो हम इसी तरीके से जो है इनको आगे मल्टीप्लाई या ऐड कर करके जो है खानाओं की एक एज निकाल सकते हैं। बाकी ये चार्ट जो है चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी रहे कि किस तरीके से हम किस उम्र में कौन से खाना के उपाय करेंगे। अब देखिए उपायों की बात करते हैं कि हमें उपाय कैसे करने हैं। कि मान लीजिए हमने वर्षफल देखा, वर्षफल जो होगा 1 साल का वर्षफल होगा, और उस उम्र में जो इंसान की उम्र है मान लीजिए 34 से 36 साल की उम्र है, ठीक है, 34 से 36 साल की उम्र उसकी ये बनी, और खाना नंबर 9 से संबंधित हुआ। तो खाना नंबर 9 का अब जो ग्रह है पक्का मालिक वहाँ का कौन है, बृहस्पति। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ग्रह नहीं है वर्षफल में, मैं कंडीशंस बताऊंगा आपको जिसमें ग्रह भी होगा जो जिसमें ग्रह नहीं भी होगा। मान लीजिए 34 से 36 साल उसकी उम्र है, मान लीजिए उसकी 35 साल उम्र है, और 35 साल की उम्र में उसका जो वर्षफल आया, वर्षफल में उसके 9वें घर में जो है मान लीजिए यहाँ पे राहु ही आ जाता है या शुक्र आ जाता है। वर्षफल की बात कर रहे हैं, वर्षफल में उसके 9वें में शुक्र आया, शुक्र 9वें में आएगा तो यहाँ पर मंगल बद भी होता है और कारोबार और हेल्थ और ओवरऑल काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स देता है। अब हम यहाँ पे शुक्र के उपाय करेंगे, शुक्र के उपाय करेंगे। क्या आपको लगता है कि अकेले शुक्र के उपाय करने से ये उपाय आपके लग जाएंगे? नहीं, यहाँ पर गलती हो जाती है। यहाँ पर
जो है यही लोग समझ के उपाय करना शुरू कर देते हैं कि हमेशा जो है ग्रह जो दिख रहे हैं उनका उपाय कर लीजिए। नहीं, यहाँ पे हमें उसकी तह में जाना पड़ेगा, और तह जो होती है वो 36 साला चक्र यानी कि भाव चक्र जो है वही आपको बताती है कि 36 साला चक्र के हिसाब से हमें उस ग्रह को शांत करने के लिए उसको इनडायरेक्टली किस तरीके से ट्रीट करना है। इनडायरेक्टली यहाँ पे ट्रीट होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो आपका वर्षफल है 35 साल का, 35 साल के वर्षफल में यहाँ पे शुक्र है, तो शुक्र के साथ साथ हमें बृहस्पति का भी उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि खाना नंबर 9 का मालिक बृहस्पति है। अब यहाँ पे शुक्र के उपाय जो संबंधित उपाय हैं, जैसे 9 टुकड़े आप नीम के तने में दबाएं। अब शुक्र के साथ साथ बृहस्पति के उपाय क्या करेंगे? बृहस्पति के उपाय वही होंगे जो लाल किताब में बृहस्पति के उपाय दिए हैं, जैसे कि माथे पर जर्द तिलक लगाना, या फिर गले में आप सोने की चेन पहन के रखिए, अपने पिता बाप दादा इनका सम्मान करिए, ठीक है। और मान लीजिए बृहस्पति यहाँ किसी भी तरीके से खराब हो रहा है तो उससे संबंधित ग्रह का भी उपाय करना है। यहाँ पे शुक्र का उपाय भी हो गया और साथ में बृहस्पति का भी उपाय हो गया। जब हमने ये दो उपाय मिलाकर किए तभी जाके वो उपाय आपका काम करेगा, नहीं तो आपका जो मेन जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं की वहीं रही। टेम्परेरी रिलीफ जरूर मिल सकता है, यानी कि एक तरीके से हम एक बात समझ सकते हैं कि आपने जो मेडिसिन ली या तो एक किसी भी चलती फिरती मार्केट में किसी भी दुकान से, केमिस्ट की दुकान से ले ली, या फिर आपने प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके उस चीज़ की दवाई ली जो एक्चुअल कॉज है बीमारी का। अगर आपने एक्चुअल कॉज बीमारी की दवाई ली तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी और प्रॉपर ठीक होगी, नहीं तो वो टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए बुखार है किसी को, तो बुखार भी कई तरह का हो सकता है। बुखार की गोली पैरासीटामोल अगर आप लेंगे तो सिर्फ बुखार उतरेगा, वो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर परमानेंटली चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें उनका भी उपाय करना पड़ता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर एक ये जो टेबल है, ये टेबल दिया हुआ है। खाना नंबर 1 का जो हमने लेना होगा, एज देखनी होगी, वो 1 से 3 साल देखनी होगी, 37 से 39 साल देखनी होगी, 73 से 75 देखनी होगी। और अगर खाना नंबर 2 की बात करें, खाना नंबर 2 से हम कौन सी उम्र देखेंगे? चौथी से लेकर 6वीं साल तक की उम्र, 40 से 42, 76 से 78। ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि किसी की 35 साल उम्र है, या फिर किसी की अब मान लीजिए किसी की उम्र बन जाए कि 42 ईयर्स, तो 42 ईयर्स यहाँ पर जो होगा वो खाना नंबर 2 होगा। खाना नंबर 2 से संबंधित जो हम उपाय यहाँ पे बृहस्पति का ही करेंगे, बृहस्पति का मेन उपाय होगा। साथ ही साथ उस साल के वर्षफल में जो यहाँ पर ग्रह होगा उसका भी हमने उपाय करना है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये 36 साला चक्र भी कहलाता है। इसके बाद में आपको 35 साला चक्र, वर्षफल और इन चीज़ों के बारे में भी बताने वाला हूँ। पर उससे पहले यहाँ पर हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी समझनी होती है। ये 1942 की बुक में है, ठीक है, 1942 की बुक में ही मिलेगा। ये टेबल आपको पेज नंबर 82 पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है उपाय देख सकते हैं, और ये उपाय आपका 3 साल के लिए परमानेंट हो जाता है, क्योंकि 3 साल का इसमें समय दिया हुआ है। 1 से 3 साल या फिर 19, 20, 21, ये 3 साल तक आपको वो परमानेंट रेमेडी का एक बेस जरूर बना के रखना है कोई भी रेमेडी करने से पहले। अब इसके साथ साथ बात आ जाती है 35 साला चक्र की। देखिए 35 साला चक्र जो होता है वो हम एक तरीके से दशा को समझ लीजिए कि दशा क्या होती है। यहाँ पर जो है एक दशा में 35 साला चक्र में जो है अलग जो ग्रहों का असर होगा, उनमें से हमें ये देखना है कि उनमें से कौन से दरमियानी ग्रह आ रहे हैं, या फिर वो ग्रह कौन सा है जो प्रॉब्लम में है। तो हम उन चीज़ों का एक कंसेप्ट बाद में क्लियर करेंगे, पर इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हमें इस साल में ये उम्र में ये उपाय करने ज़रूरी होते हैं। मान लीजिए किसी का जो है खाना नंबर 10 की बात करें, तो 46 से 48 साल की उम्र में उसका कर्म जो है, कर्म स्थान जो है 46 से 48 साल में उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, उसको नुकसान होने शुरू हो गए, कुछ होने शुरू हो गए। तो यहाँ पर जो है वर्षफल संबंधित उपाय तो किए ही जाएंगे, जो कि मान लीजिए इन्फेक्शन ही है किसी को, तो इन्फेक्शन में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इन्फेक्शन में बुखार भी हो सकता है, इन्फेक्शन में आपको ठंड भी लग सकती है, इन्फेक्शन में आपको कुछ भी सिर दर्द भी रह सकता है। तो ये जो सिम्टम्स होंगे ये सिर्फ वर्चुअल होंगे, मगर जो एक्चुअल इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस का है वो एक्चुअल जो
एक बेस होगा वो 36 साला चक्र ही होगा, जिसका उपाय इस तरीके से किया जाए तभी असर मिलता है। तो इसके साथ साथ अब हम इसके लिए कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ और चीज़ें ना समझ में आ रही हो, तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी ज़रूर साथ में करूँगा। तो जूम मीटिंग भी शुरू करने वाला हूँ कुछ दिनों में, वो जो कि फ्री होगी, जिसमें जिनके कैलकुलेटिव पार्ट में या ग्रामर पार्ट में इस तरीके से मैं क्लासेस दूंगा जो कि फ्री होंगी। कोई चार्जेस नहीं होगा, जिनमें आपको सिर्फ सिखाया जाएगा, आपके कोई कन्फ्यूजन है उन पर बात की जाएगी। आपके पास कोई जो है प्रैक्टिकल कुंडलीज हैं, नोटेबल हॉरोस्कोप्स हैं विद इवेंट्स, उनको डिस्कस किया जाएगा। ये सब कुछ आगे होने वाला है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये पोस्ट पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों से यही मेरी एक जो है दरख्वास्त है कि अपना प्यार और जो है अपना जो है एक किस तरीके से आप जो है पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, ये सब कुछ मेरे को एक तरीके से अपना लाइक करके, अपना सब्सक्राइब करके, वीडियो शेयर करके, ये अपना प्यार इस तरीके से जाहिर करिए, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं भी आपके लिए कुछ नई से नई इन्फॉर्मेशंस लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।